हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज की स्टूडेंट देखेंगे, अगर आप सेल्फ एनोमिनेशन यानी कि स्व जनगणना कर रहे हो अपने घर बैठे फ़ोन से या आप खुद से ट्राई कर रहे हो, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोकेशन की आ रही, आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो यानी आप अपने घर तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। और दूसरा ये कि जो यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े का जो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, यानी जब आप यहाँ पे लोकेशन को फैच करते हो तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता, क्यों, इसका रीज़न क्या है, इस तरह से सारी चीज़ को यहाँ पे क्लियर करूँगा और पूरा यहाँ पे कंप्लीट आप देख पाओगे किस तरह से एकदम आसान तरीके से घर बैठे फ़ोन से कर लोगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो स्थान की पुष्टि करने का जो नहीं आ रहा था वो यहाँ पे आएगा, और जैसे सहेजे और आगे बढ़ेगा ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा आपके उसमें, तो ये हाईलाइट होगा। किस तरह से होगा आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना होता है और ये वेबसाइट है सेल्फ एनोमिनेशन की se.census.gov.in, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, डाल देंगे। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ जाओगे। जब आप अपने फ़ोन में कर रहे होगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख रहा होगा। तो डेस्कटॉप साइट पे यहाँ पे 3 डॉट पे कॉर्नर पे क्लिक करके आपको अपने फ़ोन पे लगा लेना है, ताकि मैप में जूमिंग करते समय आपको अच्छे से जूम कर पाओ और सही से दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखता है। तो आपको जो बेसिक है, पहले आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करते हो फर्स्ट टाइम जब आप आ रहे होते हो, और उसके बाद कैप्चा यहाँ पे डालते हो, देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हो। तो जैसे कि क्या होता है कि अगर आपने पहले कर लिया होगा तो ये आपका कंटिन्यू एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कुछ इस तरह से यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आप अपना फैमिली हेड का जो नेम है उसको यहाँ पे डालना होता है, उनका एक मोबाइल नंबर, और उसके बाद ओटीपी जाता है, और ईमेल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो छोड़ सकते हो। ओटीपी डालने के बाद लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जो बेसिक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, बाकी तो आप नॉर्मली कर लेते हो। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश आपका जिला और यहाँ पे पिन कोड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ डिस्ट्रिक्ट का लाइव डेमो करके बताने वाला हूँ। ये एग्जाम्पल डेटा है, रियल डेटा नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे कानपुर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि कानपुर नगर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पिन कोड डाल देता हूँ, वहाँ का जहाँ का लोकल के एक गांव है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उनके गांव का पिन कोड ये लगता है और उनका जिला ये है। तो ये बेसिक आप ऊपर सेलेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो नीचे कुछ इस तरह से मैप रहता है, जो पता नहीं कहाँ भी रहता है, लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट एंड लैंडमार्क, इस तरह से कुछ यहाँ पे ऑप्शन है। इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गाँव है या आपकी कोई भी ग्राम पंचायत है, तो आप यहाँ पे मैनुअली उसको अपने कीबोर्ड से यानी अपने फ़ोन से टाइप करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं एक ग्राम पंचायत का फॉर डेमो के लिए सरसौल यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अब उसकी स्पेलिंग टाइप करना, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। जैसे कि मैंने SAR टाइप किया, देख सकते हो इस नाम का कोई गांव था उत्तर प्रदेश इंडिया में, तो वो ऑटोमेटिक लोकेट होकर नीचे ड्रॉप डाउन में आ गया। अब मैं पूरी स्पेलिंग लिखता हूँ उस गाँव की, जैसे कि मैंने यहाँ पे सरसौल लिख दिया। अब देख सकते हो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे बहुत सारे नाम आ गए, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होता है, तभी मैप एग्जैक्ट आपके लोकेशन पे ऑटोमेटिक ले जाएगा। अगर आप देख सकते हो मैंने सरसौल लिखा, सेम तरीके से आप अपनी ग्राम पंचायत का नेम टाइप करोगे या आप अगल बगल की ग्राम पंचायत का नेम टाइप करोगे, जो मैप में इंडिकेट होगी वही यहाँ पे फैच होके आएगा, ठीक है। अब देख सकते हो मैंने सरसौल टाइप किया, कामा लगा के अब जिस जिला का है मैंने उस जिला का नाम डाल दिया, पिन कोड डाल दिया उस गाँव का। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश मैंने डाल के सर्च कर दिया। नीचे ड्रॉप डाउन इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब इनमें से एक आपको लगेगा कि ये मेरा हो सकता है, तो इनमें से सेलेक्ट करके ही आपको आगे बढ़ना। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तभी आपको डायरेक्ट मैप पे ले जाएगा। इस तरह से आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। चलिए मैं इसको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद आपको छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपको इस तरह से देखोगे तो ये जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे यानी आपके गाँव के आसपास आपको ले जाएगा, क्योंकि ये आपके वर्तमान लोकेशन को नहीं फैच करता है, ये आपके आसपास की लोकेशन है, जहाँ का आपने पिन कोड और आपकी ग्राम पंचायत जो भी आपने गाँव का नाम डाला है उसके आसपास ये देख सकते हो लोकेशन मिल गया है। कृपया मानचित्र के माध्यम से अपने घर पर जाएं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से अभी जो मैप दिख रहा था वो उत्तर प्रदेश या कहीं इधर उधर चाइना पाकिस्तान इस तरह से अलग अलग दिख रहा था, लेकिन आपने जो अभी लोकेशन डाली है और ड्रॉप डाउन से जो सर्च की है, अब ये मैप उसके बाहर नहीं जाएगा, आप उसी के एरिया के आसपास रहोगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक येलो कलर की एक 4 कोने की लाइन होती है ऊपर नीचे, और हॉरिजेंटल वर्टिकल कुछ इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक पॉइंट होता है जिसको आपको उस पॉइंट से पॉइंट करना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये गांव है, और उसके बाद ये एक गांव है जो मेरा यहाँ पे मुझे लोकेट करना है, और यहाँ पे घर है। तो ये जो पॉइंटर होता है 4 कोने का, आपको दोनों फिंगर के हिसाब से आपको मैप को स्क्रॉल करना है, और इस जहाँ पे ये पॉइंटर जाएगा वहीं पर रेड कलर वाला जो सिंबल है ये ऑटोमेटिक इसके पीछे आएगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैप को आप इस नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये रेड कलर वाला जो सिंबल लोकेशन वाला ये ऑटोमेटिक उसके उससे पहुँच
जाएगा। तो फाइनली आपको करना क्या है कि आपको जूम करते करते आपको यहाँ पे देख लेना है कि कृष्णा कॉलेज जैसे आरडी रोड है, आपके आसपास कौन सा गांव है, तो आप इसी तरह से मैप में स्क्रॉल करते हुए आ जाओगे। फॉर एग्जांपल ये एक गांव है, ठीक है। अब इस गांव में क्या करना है, जैसे कि मुझे मैपिंग करना है। अब देख सकते हो जो चार कोने की जो लाइन होती है यानी हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल, इस पे आप इसको स्क्रॉल करके जिस घर पे ले जाओगे तो वहीं पे लोकेशन वाला पहुंच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा तो जो रेड कलर वाला सिंबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई घर है किसी व्यक्ति का, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो ये रेड वाला लोकेशन वाला आ गया। अब किसी दूसरे व्यक्ति का करना है, किसी दूसरे घर पर जाना है, तो मैप में 2 फिंगर के माध्यम से आपको स्क्रॉल करना है और इस चार कोने वाला जहाँ पे जाएगा वहीं पे आपका घर का पॉइंटर यानी लोकेशन वाला बिंदु आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का घर है तो ये पॉइंटर देखिए वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। यानी आपको रेड कलर वाले को आपको नहीं ले जाना है, बल्कि आपको मैप को 2 फिंगर के माध्यम से ऊपर नीचे करना है, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे लोकेट हो जाएगा। इसी तरह से जिस व्यक्ति का करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे मैं आपको दिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ। मान लीजिए सपोज कर ये कोई घर है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब नीचे आने के लिए आपको 1 फिंगर का इस्तेमाल करना है, दोनों को करेंगे तो मैप फिर से डिसमिस हो जाएगा। ध्यान रखना, जब आप सेट कर दोगे यानी आप अपने घर पे पहुंचा दोगे, उसके बाद आपको नीचे आना, केवल 1 फिंगर के माध्यम से स्क्रॉल करके आना है, दोनों को टच नहीं करना, नहीं तो वो लोकेशन आउट हो जाएगी। अब नीचे ये ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है स्थान की पुष्टि करने के लिए, क्योंकि जब तक ये येलो लाइन दिखती रहेगी तब तक यहाँ पे स्थान की पुष्टि नहीं होगी। तो आपको मैप में एक बार क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ऊपर करके छोड़ देना। देख सकते हो अब ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया है स्थान की पुष्टि करने के लिए। तो आपको अपने घर पे ही उसको रखना है, इधर उधर नहीं करना। 2 फिंगर टच करोगे तो मैप की लोकेशन अलग हो जाएगी। नीचे आने के लिए 1 फिंगर से ही आप आओगे तो इस तरह से आओगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी पुष्टि कर दी। अब जो दूसरा ऑप्शन होता है सहेजे और आगे बढ़ेगा, देख सकते हो जो मैं लोकेशन सेट किया था वो वहीं पे है। 1 फिंगर के माध्यम से आपको इधर उधर करना है, तभी ये आपकी लोकेशन डिसबैलेंस नहीं होगी। देख सकते हो मेरे में सहेजे और आगे बढ़े का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, जिसके उसमें हाईलाइट नहीं होता है तो आप इस तरह से करना है तब होगा। आप क्या करते हो 2 फिंगर टच कर देते हो तो हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि वो फिर से स्थापित यानी लोकेशन मांगने के लिए चला जाता है। मेरे में जो है वो वहीं पे, मैं आपको 1 फिंगर के माध्यम से ऊपर जाके दिखा देता हूँ। जिस घर पे मैंने पॉइंट किया था वो वहीं पे, इधर उधर नहीं होगा। अगर मैंने 2 फिंगर टच कर दी तो ये ऑटोमेटिक मैप की लोकेशन दूसरी जगह हो जाएगी और ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे, सहेजे और आगे बढ़ेगा। तो आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। देख सकते हो अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट इस तरह से हो चुका है। जो मेन था इतना ही था, बाकी तो आप भर ही सकते हो। इस तरह से आएगा कि आप कन्फर्मेशन दे रहे हो कि यहीं पे है। जो स्वगणना करने वाले आएंगे जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका मैपिंग करेंगे, बाकी डिटेल वो आगे की फैच करेंगे। तो यहाँ पे हाँ नहीं पे आप क्लिक करोगे, अगर नहीं तो आप दोबारा से करोगे। हाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से बेसिक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें से आपका स्थान का विवरण पहला भर चुका है। अब दूसरा आता है जनगणना का घर का विवरण, यानी कि जनगणना का जो घर है वो किस तरह से बना हुआ है, दीवारें कैसी, छत कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी, कमरे कैसे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देते हो। तो चलिए आप इनको भर लीजिए। मैंने हालांकि एक वीडियो बनाया था पहले भी, आप इस पर भी ये देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से आपका भरना है। मेन लोकेशन का था वो आपने कर लिया। अब दूसरा वाला यहाँ पे टैब है जिस पे क्लिक करना है। पहला ही क्वेश्चन है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। अब आपके फर्श में क्या लगा है, टाइल्स लगी हैं, मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की का। जिसके यहाँ टाइल्स लगी हैं वो यहाँ पे पत्थर सेलेक्ट कर सकते हैं या पॉइंट पे क्लिक करके आई बटन पे देख सकते हैं। गांव में है तो मिट्टी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लकड़ी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। संगमरमर या टाइल्स वाले पत्थर का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, यानी दीवारें किस चीज़ की बनी हैं। अगर आपने संगमरमर टाइल्स वगैरह लगाई हैं तो पत्थर मसाला आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। पत्थर मसाला जो भी आप लगाए हो, या सीमेंट है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंक्रीट, इस तरह से जो पक्की ईंट की अगर दीवारें बनी हैं विदाउट प्लास्टर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनगणना मकान के छत में क्या सामग्री प्रयुक्त हुई, यानी जो छत है वो किसकी बनी हुई है। तो छत में बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, घास फूस है गांव में तो अन्य सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज पक्की छत है तो कंक्रीट सेलेक्ट करोगे, जिसमें से सीमेंट, गिट्टी, मोरंग का सब मिक्सअप होता है, ठीक है। उसके बाद जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य, अच्छी है। अगर खराब है तो जीर्ण शीर्ण आप डालोगे, अगर अच्छी है तो आप अच्छी, नहीं तो रहने योग्य करके आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। तो इस तरह से आप जो दूसरा टैब था यानी कि जनगणना का जो घर का विवरण आपने दे दिया। अब इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की, जो इस परिवार के सदस्य हैं आप उनको डालोगे। किराएदार या अन्य तो आप उनको नहीं काउंट करोगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे मुखिया का नाम बाय डिफॉल्ट रहेगा और जो आपके सदस्य हैं वो डालोगे। और हिंदी में यहाँ पे नाम डालना होता है मुखिया का तो वो डालोगे, ठीक है। जैसे कि स्थायी रूप से जो आपके घर पे है आप उसको यहाँ पे संख्या डाल देनी है केवल, बस। उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर मुखिया का सिलेक्ट कर लोगे। स्त्री या पुरुष कोई भी मुखिया हो सकता है, जो भी कमाऊ व्यक्ति है या घर का रिस्पॉन्डेंट व्यक्ति है वो मुखिया यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे दंपत्ति यानी
जोड़ों की संख्या, मान लीजिए आपके मम्मी पापा 1 जोड़ा हो गए, भैया भाभी है 2 जोड़ा हो गए, दादा दादी हैं 3 जोड़ा हो गए। तो इस तरह से आपको जोड़ों को क्लासिफाइड करना है। आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर सब लोग एक साथ रहते हैं जोड़ों की संख्या डाल सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक ही डाली, कमरों की संख्या आप जो भी है आप वहाँ पे डाल दोगे। अब आगे आता है पेयजल का स्रोत, यानी आप पेयजल का स्रोत क्या है आपके यहाँ। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ते जाओगे अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन के, करंट के, उसके हिसाब से आप यहाँ पे भर दोगे और आगे बढ़े पर क्लिक करोगे। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने एक पहले भी बना के डाल दिया है। अब नीचे आता है यहाँ पे आपका परिसंपत्तियाँ, यानी कि आप क्या क्या आपके घर पे है, मोबाइल, स्मार्टफोन, गाड़ी, 4 पहिया, टेलीविज़न, अन्य चीज़ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके घर पे, तो वो आप यहाँ पे मैनुअली इन पर टिक करते जाओगे। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है। कार जीप अगर है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, नहीं तो नहीं। इस तरह से सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपके खाने में क्या प्रयोग करते हो, यानी जो मेन खाना आप प्रयोग करते हो, जो भी जैसे कि गेहूँ हो गया तो आप वो सिलेक्ट करोगे, चावल भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट समरी फेज, यानी पूर्वावलोकन का। जो आप सेलेक्ट किए हो, जो भी भरे हो, आप एक बार स्क्रॉल चेक कर लोगे। अगर कुछ भी संशोधन करना चाहते हो तो यहाँ पे संशोधन के लिए वापस जाए पर क्लिक करके कर सकते हो। ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हो, तो ये आप 21/5/2026 तक संपादित कर सकते हो, यानी कि अभी फाइनल सबमिट 21 तारीख के बाद 21 तक आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो आप पोस्ट करें और सबमिट करें। अगर आपको लगता है मैंने पूरा क्लियर कर दिया है तो आप यहाँ पे सबमिट करोगे। ध्यान रखना, सबमिट करने के बाद आप संशोधन नहीं कर सकते। तो हालांकि मैंने कंप्लीट कर दिया था, सबमिट कर दिया हूँ। उसके बाद जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे 11 अंकों की एक HHID, यानी आप हाउस होल्ड ID भी कह सकते हो, जिसमें H लगा होगा और उसके बाद 11 अंक होंगे। इसको आपके स्क्रीनशॉट करके रख लेना। अब ये आपके मकान की स्वगणना, सेल्फ एनुमरेशन आप खुद से यहाँ पे कर लिए हैं। जब भी गणना करने वाले स्वगणक जो भी आएंगे, अधिकारी कर्मचारी, आप उनको ये नंबर ये आप दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक अगर कुछ गलत होगा तो करेक्शन कर लेंगे, फिर वो आगे फैच करके डेटा पोर्टल पे भर देंगे। चैनल पे आपको समझ में आया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।